जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों। कल हमने चैप्टर नंबर 8.1 स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके कुछ हमने फॉर्मूले देखे थे। आज हम उस फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम 8.1 से जिनके सवाल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, कल हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे आप देखो कि कल हमने पढ़ा था कि साइन थीटा, ठीक है, कुछ फैमिली के नाम पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा, ये पढ़ा था कल हमने। इसके बाद देखो हमने कुछ फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन कॉट थीटा। इसके बाद कॉट थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन टेन थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन कॉस थीटा और लास्ट है कोसेक थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला कुछ हमने कल पढ़ लिए थे। ठीक है, आज इसके और एक और हमने पढ़े थे कि आपको मैंने एक ट्रिक्स बताई थी। ट्रिक्स में मैंने आपको कहा था कि आपको एक चीज याद रखनी है, एक ट्रिक्स याद रखनी है, वो है लाल बटे काका, जिसमें आपको कहा था कि साइन थीटा है मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा यानी लंब बटे आधार, इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब, सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा यानी कर्ण बटे लंब। ये ट्रिक याद करने को रहती है, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए तभी ये सभी सवाल देखो 8.1 ये अभी मैंने जब जितना भी लिखा है वो सारा अगर आता है आपको तो आप चैप्टर 8.1 को कंप्लीट कर पाएंगे। और एक और चीज आपको सीखनी है 8.1 के अंदर, वो है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो देखो ये एक वैज्ञानिक था पाइथागोरस, जिसने एक प्रमेय सिद्ध की थी और वो प्रमेय यह होती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, किसी त्रिभुज की मान लो दो भुजा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की कौन सी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के इक्वल होता है, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के योग वर्ग के इक्वल होता है, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय थी और इस पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि आप कोई त्रिभुज ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कर्ण होता है, आप आधार किसी को भी मान सकते हो, एक आधार हो गया, दूसरा क्या हो गया, लंब, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने गणितज्ञ था, जिसने बोधायन सूत्र दिया था और इस सूत्र को बोधायन सूत्र बोलते हैं। और ये सूत्र क्या होता है, सुनो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये चीज आपको आनी चाहिए इसमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये बोधायन सूत्र है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर ही ये सारे सूत्र, ये सवाल अगर हमको देखो त्रिभुज में तीन चीज होती है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। कोई भी दो चीजें हमको वो देंगे, या तो लंबा आधार देंगे, आधार कर्ण देंगे, कर्ण लंबा देंगे। एक चीज हमको फाइंड करनी है इससे, ठीक है। चलो इस सवाल को करते हैं। आप देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, मतलब ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखो दोनों में थीटा अलग अलग है, एक में ए है तो एक में सी है। मतलब थीटा क्यों अलग है, क्योंकि आप किसी को थीटा मानोगे तो लंब ये होगा, इसको थीटा माना तो लंब ये होगा। आइए इस सवाल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सवाल को कि आपको क्या आना चाहिए। कई मेहमान जाते हैं तो आपको कुछ चीजें साथ में लेके जाते हैं आगे ध्यान रखने के लिए कि कौन सी चीजों की आवश्यकता हमको होगी। उसी प्रकार हमको अगर ये चैप्टर करना है तो कुछ चीजें जो हमको साथ में लेनी है वो हमने ले ली है, पाइथागोरस प्रमेय ले लिया और कुछ सूत्र ले लिए, ठीक है। अब लाइन से इस सवाल को सॉल्व करते हैं।
देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पहला तो देखो इसके लिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो हम त्रिभुज ABC बना देते हैं, ये त्रिभुज बना दिया। फिर इसने यूं कहा है कि B समकोण है, तो देखो ये रहा B, मतलब इस समकोण को हम क्या नाम देंगे, B। अब इसके बाद A इसको मानो या A इसको मानो, C इसको कहो या इसको कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये A हो गया और ये C हो गया। तो त्रिभुज ABC में B समकोण है, AB बराबर 24, तो ये AB बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, BC बराबर यानी ये B और C बराबर 7 सेंटीमीटर। तो चलो अब धीरे धीरे इसको निकालते हैं कि पहले तो हमको कोण A के लिए निकालना है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ यदि थीटा क्या है, A है, और यदि कोण ये है, ठीक है, तो ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, ठीक है। ये लंब अगर थीटा ये है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। यदि कोण थीटा A है तो उसके लिए देखो आप कि थीटा A है तो लंब क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, आधार क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण हमारे पास है नहीं है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन चिन्ह। अब ये भुजा हमारे पास नहीं है तो हम बोधायन सूत्र से इसको फाइंड करेंगे। बोधायन सूत्र क्या होता है बताइए आप, बोधायन सूत्र, और बोधायन सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है तो नी है, तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर, आधार क्या है देखो 24, तो 24 का स्क्वायर, लंब क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। जब आप इनको देखो 60 में कर्ण स्क्वायर 7 में, ठीक है, ये कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर, 574 में देखो 9 और 6 हो गए 15 का 5 हासिल 1 5 5 और 7 हो गए 12 हासिल 1 इस 5 के ऊपर 6 5 625, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 का अंडर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या होता है 25, तो यहाँ पर कर्ण क्या आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने पास देखो अब लंब है, आधार है, कर्ण भी आ गया 25 सेंटीमीटर। तो बताओ कि इसमें क्या थीटा A के लिए, तो देखो पहले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा साइन A निकालना है और अब cos A फाइंड करना है, ठीक है। साइन को हम क्या बोलते हैं, साइन A इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हमने लंब माना है कि लंब 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है तो हमने निकाला 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखो cos A यानी cos A के लिए cos को हम क्या बोलते हैं, देखो लाल बटे कका से आधार बटे कर्ण, आधार क्या हुआ तो आधार आपको मालूम है 24, कर्ण कितना है 25, तो इस प्रकार हमने इस पहले का आंसर फाइंड किया, ठीक है। सेकंड क्या होगा, देखो आप सेकंड क्या बोला साइन C और cos C, तो एक बार आपको फिर यहाँ पर मानना है कि पहले मैंने थीटा A बराबर कहा था तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, अब मैं थीटा C के लिए कर रहा हूँ, यदि थीटा C है, ठीक है, तो लंब क्या होगा आप बताइए, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा, ठीक है। तो लंब क्या होगा, तो लंब देखो अगर अब थीटा ये नहीं है, ये थीटा ये है, अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा आधार, और कर्ण हमेशा पीछे है, तो लंब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। यदि थीटा C है तो अब ये सेकंड का आंसर आ जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ है साइन C और cos C, ठीक है। साइन C क्या है तो साइन को हम बोलते हैं देखो साइन C इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना है देखो यहाँ पर 24, कर्ण कितना है 25,
फिर क्या होगा cos c, cos c इज इक्वल टू, देखो cos c के लिए cos को हम क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है, तो आधार ये रहा देखो 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हमको इन दोनों के मान निकालने थे, हमने इनको अलग अलग ऐसे लिख लिया। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस प्रकार आपको इसको उतारना है।